उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से चौंकाने वाली घटना आई है सामने, जहां जेठानी से नाराज मालती देवी नाम की एक महिला ने अपने पूरे परिवार की लेनी चाही जान। आटे में मिलाकर सल्फास पूरे परिवार के सफाई का किया था इंतजाम। आटा गूंदने के दौरान जेठानी को हुआ शक तो खुल गई मामले की पोल, लेकिन मालती करती रही टाल मटोल। आइए देखते हैं पुलिस ने कैसे खोला परिवार के सफाई का ये खेल। जेठानी से तकरार, देवरानी का खौफनाक प्लान। पूरे ससुराल को खत्म करने की रच डाली साजिश। आटे में सल्फास, सतर्कता से बच गई जान। यूपी के कौशाम्बी में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने रिश्तों की परिभाषा की बदल दी, मानवता को ही झकझोर कर रख दिया। अपनी जेठानी से रोज होने वाली किचकिच से परेशान देवरानी ने पूरे ससुराल को एक साथ खत्म करने की साजिश रच डाली। बहू ने आटे में सल्फास मिलाकर अपने पति, जेठानी और अन्य लोगों को जहर देने का षड्यंत्र रचा। पूरा मामला उस समय सामने आया जब घर की जेठानी मंजू देवी ने रोटियां बनाते समय आटे से आ रही अजीब सी दुर्गंध महसूस की। उसे शक हुआ कि आटे में कुछ मिलाया गया है। जब उन्होंने ये बात घर के बाकी लोगों को बताई और आटे को ध्यान से देखा गया तो मामला गंभीर होता गया। परिवार ने जब बहू मालती देवी से पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाली बात कबूल। उसने खुद स्वीकार किया कि उसने सल्फास आटे में मिलाया था, जिससे एक साथ पूरे परिवार को खत्म किया जा सके। बताया ये जा रहा है कि मालती देवी की अपने ससुराल वालों से, खासकर अपनी जेठानी से अक्सर अनबन रहती थी। आए दिन होने वाले झगड़ों और कथित मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर मालती ने अपने पिता कल्लू प्रसाद और भाई बजरंगी के साथ मिलकर ये साजिश रची। उन्होंने योजना बनाई कि खाने में जहर मिलाकर पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाए। मालती के पति ब्रजेश कुमार ने तुरंत ही करारी थाने में इस पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस हरकत में आई, महिला समेत उसके पिता और भाई को हिरासत में ले लिया। फिलहाल तीनों से पूछताछ चल रही है। आटे में जहर मिला रही थी हमारी वाइफ। हाँ, उसने फिर भाभी सानने गई तो उसमें गंध आने लगा था। हाँ। फिर 100 नंबर को फोन किए थे तो आए थे, तो फिर ले गए थे उनको शाम की रात में। कितने लोग थे परिवार में? अरे 7-8 लोग थे पूरे मिलाकर के। कैसे जानकारी हुई क्या है इसमें? गंध आने लगा था आटे में। अच्छा, कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह मिली है क्या इसमें? हाँ, इसमें मिली थी। हाँ। किससे बातचीत हो रही थी? अरे उसमें मोबाइल पे रिकॉर्डिंग थी। इनके पापा ने जो है ना वहाँ से सिखा रहे थे, वहाँ से करती थी इन लोग। पुलिस की माने तो ब्रजेश कुमार की शिकायत पर हत्या की योजना बनाने, आपराधिक साजिश में शामिल होने समेत कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने जहरीला आटा जब्त कर लिया और उसे परीक्षण के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया। थाना करारी में, जनपद कौशाम्बी के थाना करारी के अंतर्गत एक प्रार्थी ब्रजेश कुमार ने एक लिखित शिकायत की। लिखित तहरीर में उन्होंने ये उल्लेख किया कि उनकी ही पत्नी द्वारा बीते दिनांक 20/7/2025 को रात में खाना बनाते वक्त आटे में जहर मिला दिया गया और जहर मिला करके जान से मारने की नीयत से उसे सारे परिवारीजनों को खिलाने की प्रयास की शिकायत की गई। इस संदर्भ में जनपद कौशाम्बी के थाना करारी में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शुरुआती पूछताछ में मालती ने कबूल किया कि उसने अपने पिता के कहने पर ये कदम उठाया, क्योंकि वह ससुराल में हो रहे व्यवहार से मानसिक रूप से परेशान थी। हालांकि इस बात की पुष्टि पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही होगी कि साजिश किस हद तक सोची समझी थी और इसमें किन किन लोगों की ओर से संलिप्तता बताई जा रही है। क्या हुआ था सर? वो आटे में जहर मिला दिया आपने? क्यों? सर ये लोग मुझे हमेशा मैं टॉर्चर कर रहे थे, इसीलिए हम भी वो कर दिए थे। और क्या गलती हो गई? जहर कहाँ से मिला तुम्हें? रास्ते में मिला था। वहीं रास्ते में कैसे, कहाँ
मिला? रास्ते में वो इंजन के पास हाथ में। ऐसे ही पड़ा मिल गया? यस मैम। कहीं से लाई थी? कहीं नहीं लाए मैम, कहीं जाते नहीं रास्ते लाएंगे। में जहर कैसे मिल गया? क्या चीज? रास्ते में पड़ा कैसे मिल गया जहर? अरे तो किसी का होगा, मिल गया, खाद और डालते रहते हैं। गांव में इस घटना को लेकर भय और हैरानी का माहौल है। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि घरेलू कलह इस हद तक कैसे जा सकती है कि एक बहू अपने पूरे ससुराल को खत्म करने की साजिश रच डाली। गांव की बुजुर्ग महिलाओं से लेकर युवाओं तक हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा है कि आखिर ऐसी सोच किसी महिला की कैसे हो सकती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी है। आरोपी महिला, उसका पिता, भाई पुलिस हिरासत में है। उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई में तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से लव जिहाद का ताजा मामला आया है सामने, जहां एक युवक ने नाम बदलकर एक युवती से की दोस्ती और फिर धर्म परिवर्तन करने का बनाया दबाव, धोखे से किया उसका यौन शोषण। आखिर एक दिन शोषण की हो गई इंतहा। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और लव जिहादी को कर लिया गिरफ्तार। आइए देखते हैं एक मासूम लड़की पर लव जिहादी ने कैसे किया अत्याचार। मध्य प्रदेश के इंदौर में लव जिहाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने युवती से अपनी पहचान छिपाकर विवाह किया और बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। यही नहीं, पीड़िता ने अपने ससुर पर भी दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि साल 2017 में उसकी सोशल मीडिया पर समीर नाम के युवक से पहचान हुई। समीर ने खुद को हिंदू बताया और शादी का प्रस्ताव रखा। बिना परिजनों को बताए युवती समीर के साथ इंदौर पहुंची और 25 अक्टूबर 2017 को कोर्ट मैरिज कर लिया। शादी के बाद युवती को समीर की असली पहचान का पता चला। वो समीर खान निकला। जब युवती ने विरोध किया तो उसे डरा धमका कर चुप करा दिया गया। बाद में समीर ने उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम नाम रखवा दिया और निकाह भी पढ़वाया गया। इसके बाद से समीर के मारपीट और प्रताड़ना की बातें आम हो गई। पीड़ित महिला की मानी तो गर्भावस्था के दौरान भी समीर उस पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का दबाव डालता रहा। इसके साथ ही अपने ससुर वकील खान पर भी गंभीर आरोप लगाए। शिकायत के अनुसार 28 मार्च 2025 को जब वो अपने बच्चों से मिलने ससुराल पहुंची तो घर में अकेले मौजूद वकील खान ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में 12 और 13 जुलाई को वकील खान ने फोन पर उसे दोबारा धमकाया, जिससे डरकर उसने अपने परिजनों को सारी बातें बताई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महिला मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली है। वो इंदौर की एक आईटी कंपनी में काम करती। महिला की माने तो उसी कंपनी में साथ में काम करने वाली युवक उससे दोस्ती की। पहले तो युवक के साथ उसकी सामान्य बातचीत होती रही, लेकिन 2018 में समीर उसे घुमाने के बहाने गोल्डन फॉर्म में ले गया और वहां उसे शराब पिलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का आरोप है कि उस दौरान आरोपी ने उसकी फोटो और वीडियो भी बनाई। बाद में ब्लैकमेल कर शादी के लिए दबाव बनाता रहा। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी और पीड़िता एक दूसरे को स्कूल के समय से जानते थे। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और ये जांच भी की जा रही है
कि कहीं कोई संगठित गिरोह तो इसमें शामिल नहीं। युवक से परेशान होकर महिला 2019 में चंडीगढ़ चली गई थी, लेकिन मार्च 2025 में इंदौर लौटने के बाद आरोपी ने उसका फिर से पीछा करना शुरू कर दिया। वहीं हिंदू संगठन इसे लव जिहाद का सुनियोजित मामला बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।